So students, I'm Shaira Khan, your English tutor, or you know very well, in our previous class we have finished half from this chapter. आपको पता है कि इस चैप्टर का आधा भाग जो था हमने पिछले क्लास में फिनिश कर लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला भाग, ठीक है। होप सो कि आप सबने इसके पहले पार्ट को पढ़ लिया होगा। जो भी इसमें होमवर्क दिया था मैंने, यानी कि वर्ड मीनिंग निकालना था, वो आप निकाल चुके होंगे। ठीक है, यहाँ तक लेट फ्री रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका अमर रहे, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, और आज हम चल रहे हैं इसके अगले पार्ट पे, ठीक है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, यानी हमारी आंखें आसमान की तरफ उठी। इन अ वे मीन्स क्या होता है, जैसे आदमी कुछ किसी चीज़, अचानक कुछ चीज़ जब नज़र आती है तो हम अचंभे में पढ़ करके, आश्चर्य में पढ़ करके जो देखते हैं, तो वैसे ही अचानक किसी चीज़ की आवाज़ आई तो वो मतलब वो दुख के नहीं, खुशी के थे, ठीक है। अच्छे वाले जो अच्छाई के पलों में जो हम अचंभे में पड़ जाते हैं, उस तरीके से हमारी आंखें ऊपर उठी। उनकी जो भी वहाँ उस शपथ समारोह में बैठे हुए थे। एज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, ये एरे देख रहे हैं आप लोग, ये एरे दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब आकृतियाँ बनाना। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब 26 जनवरी होता है तो उसमें, या 15 अगस्त, तो उसमें हमारे आर्मी की सेना जो होते हैं आसमान में विमान लेकर के आते हैं, तो कुछ न कुछ कलर्स छोड़ते हुए आते हैं, कुछ उसी टाइप से ये विमान है। एक अलग शेप बनाती हैं, आकृति बना करके विमान, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स, ये दिख रहे हैं, ये ट्रूप कैरियर्स, ये पार्ट, ये जो पार्ट था ट्रूप कैरियर्स, यानी जो सेना की टुकड़ी थी ना, वो रोर यानी दहाड़ने से, रोर मीन्स तो दहाड़ना, लेकिन यहाँ पे इससे मकसद है कि अपने कर्तव्य दिखाते हुए, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में अपने कर्तव्य को दिखाते हुए सारे एकदम परफेक्ट वे में, जो भी वहाँ की वो विमान थी, हेलीकॉप्टर्स थी, या सैनिकों की जो टुकड़ियाँ थी, वो सब अपने कर्तव्य को प्रस्तुत कर रही थी, दिखा रही थी ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये मिलिट्री फोर्स का केवल सटीक प्रदर्शन ही नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी के लिए मिलिट्री की अपनी वफादारी भी थी, वो अपनी वफादारी भी पेश कर रहे थे, केवल कर्तव्य नहीं दिखा रहे थे। टू अ न्यू गवर्नमेंट, इस नए सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो एकदम फ्री और शुद्ध, कोई उसमें बेईमानी या कोई भेदभाव वाला सिस्टम ना था, एकदम फ्री और इस बेहतर सरकार के लिए, जो ये बेहतर जो सरकार चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, थोड़ी क्षण पहले, थोड़ी ही देर पहले, ये हम लोग कहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे, ठीक है। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो साउथ अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स थी, उसके हाईएस्ट जनरल और पुलिस, देयर चेस बिडेक्ड, ये देख रहे हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं बिडेक्ड, इसका मतलब होता है डेकोरेटेड, सजा हुआ, ठीक है। यानी देयर चेस बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, उस दिन उनके जो सीने थे, सीने से मकसद क्या है, वर्दी, वर्दी के ऊपर जो देखते हैं आप लोग, जो मेडल्स वगैरह लगे होते हैं, बेज वगैरह, ठीक है, तो उनकी जो वर्दी थी, वो जो वर्दी पहने हुए थे, तो सामने से पूरे उनके वर्दी रिबन्स और मेडल से सजे हुए थे। सल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी के लिए प्रतिज्ञा ली।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। ये देखिए यहाँ पे अनमाइंडफुल मतलब ध्यान में न होना, लेकिन यहाँ पे नॉट भी लगा दिया, ठीक है। तो यानी अनमाइंडफुल ध्यान में न होना, लेकिन नॉट लगा दिया, इट मीन्स ध्यान में था। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं वास्तविकता को मेरे जहन में अभी भी वो वास्तविकता, वो सच्चाई, वो फैक्ट थे डेट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत साल पहले नहीं बीते थे। दे वुड नॉट एब्सोल्यूट, अगर ये कुछ सालों पहले हुआ होता, ये उनके मन में, ये अपनी मन की विचारधारा को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें जो आज ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं ना, ये अगर कुछ साल पहले होता, दे वुड नॉट हैव सल्यूट मी, ये मुझे सल्यूट नहीं करते, बल्कि अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते। फाइनली अंत में अ शेवरन ऑफ इम्फाला, शेवरन देख रहे हैं सब आप लोग, ये शेवरन, ये ठीक है, शेवरन मीन्स होता है भी आकार का, ठीक है। तो इम्फाला भी आकार में, इम्फाला जेट्स ये नाम है, ठीक है ना। इम्फाला जेट्स जो है वो भी आकार में लेफ्ट स्मोक ट्रेल देख रहे हैं, स्मॉल यानी धुआं छोड़ती हुई, ऑफ द बैक पीछे से धुआं छोड़ती हुई, रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो फ्लैग, साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था, झंडा था, उस नए झंडे में जितने रंग थे उतने रंगों के ये धुएं छोड़ते आ रहे थे, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ भारत के तिरंगे में 3 रंग हैं, तो उस टाइम हमारे यहाँ जब 15 अगस्त या 26 जनवरी में ये विमान जब जाती हैं तो 3 रंग के धुएं छोड़ती हुई जाती है। तो उसी तरीके से उस टाइम साउथ अफ्रीका के फ्लैग में, न्यू फ्लैग में कई सारे रंग थे, और उन सारे रंगों को ये विमान, इम्फाला विमान वी शेप में बन करके छोड़ती हुई जा रही थी, ठीक है। ये चलते हैं। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, देखिए सिम्बोलाइज मीन्स रिमेंबर, मुझे याद, द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी, उस दिन ने मुझे याद दिला दिया, बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, याद दिला दिया, मीन्स ये कह रहे हैं कि याद रहेगा, ठीक है। वो दिन, चूँकि पास्ट में बातें हो रही है, फ्यूचर के, इसलिए वॉज लेकर के आए, तो वो दिन मुझे याद रहेगा, क्योंकि उस दिन यहाँ पे क्योंकि द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, उस दिन क्या हुआ था कि 2 राष्ट्रगान गाए गए थे, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोस्ट सिकेलिल अफ्रीका, और जो वाइट पीपल थे उनकी बोल थी, उनके गाने थे निकोसी सिकेलिल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले पीपल थे, जो ब्लैक पीपल वहाँ के थे, वो क्या गा रहे थे, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इस रिपब्लिक का पुराना एंथम, पुराना राष्ट्रगान भी था। ऑल्दो, हालांकि, दैट द नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कह रहे कि उस दिन वो जो ग्रुप थे ना, वो नहीं जानते थे उसके बोल को, किसके बोल को, उस राष्ट्रगान के, नेशनल एंथम के बोल को। दे फोर्स डिस्पाइट्स, जिसे वो नफरत करते थे, ये देख रहे हैं, डिस्पाइट, सॉरी स्टूडेंट्स, फोर्स नहीं, वंस डिस्पाइट, जैसे वो कभी नफरत करते थे, डिस्पाइट मीन्स नफरत करना। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और जल्द ही उन्हें ये जो शब्द थे उनके ज़बान पर आ गए, यानी उन्हें बाय हार्ट अंदाजी याद हो गया। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस शपथ समारोह के दिन, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म देख रहे हैं, ओवरहेल्म मीन्स भाव विभोर हो जाना, किसी चीज़ में डूब जाना, ठीक है। देन आई वॉज ओवरहेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की कुछ उस सीन में, कुछ उस दृश्य में, इतिहास के जो वो समय पन्ने थे, जब उस इतिहास के दौर में मैं गया तो मैं भाव विभोर हो गया, खुद को वहाँ पे एकदम खो दिया मैंने खुद को। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की पहली दशक, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, ये देख रहे हैं, एंग्लो अंग्रेज़ों को कहा गया, ठीक है, और ये जो बोअर है, बोअर मतलब वहाँ के जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे, ठीक है।
इन द बिटर, बिटर मीन्स तो वैसे कड़वा होता है, लेकिन ये वार युद्ध के लिए ले आया, यानी बहुत भयंकर युद्ध, बहुत बड़ी युद्ध, ठीक है। द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म से पहले जो अंग्रेज़ और अफ्रीका के जो वाइट पीपल थे, अफ्रीकन के बीच युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल यानी जो गोरे लोग थे, पैचअप, देख रहे हैं पैचअप, ये एक फ्रेज है। पैचअप मतलब संधि कर लेना, हाथ मिलाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक संधि कर ली, द डिफरेंसेस, उनके जो बीच भिन्नताएं थी, इसलिए एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती के लोग जो थे, जो डार्क पीपल यानी ब्लैक पीपल जो थे अफ्रीका के, उनके खिलाफ एक इरेक्टेड अ सिस्टम, एक सिस्टम बनाया उन्होंने, रेशियल डोमिनेशन यानी रंग भेद या नस्लों के आधार पर जो सिस्टम बना था, उनके लिए सिस्टम बनाया, ठीक है, अलग से सिस्टम बनाया। किसने बनाया? अफ्रीका के ये गोरे लोगों ने बनाया। उस समय अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट, हैरेस्ट देख रहे हैं, इसका मतलब अमानवीय, यानी उन्होंने जिस रूल को बनाया था वो रूल बिल्कुल अमानवीय था, वो नियम अमानवीय था, मानने के लायक नहीं था, मोस्ट ह्यूमनेट, वो अपमानजनक था, सोसाइटी समाज के लिए अपमानजनक था। द वर्ल्ड एज एवर नोन, जो कि इस संसार को हमेशा के लिए याद रहेगा। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, एंड माई ऑन 8th decade एज अ मैन, और मैं खुद भी 80 साल का एक आदमी हूँ, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉरएवर। तो इस समय जब वो 80 साल के हो गए, दिख रहा है ये, तो ये जो सिस्टम था ओवरटर्न फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल दिया गया, पलट दिया गया। ये देख रहे हैं आप लोग, ये सॉरी, ये जो ओवरटर्न है, क्या हो रहा है, ये पलट दिया गया, ठीक है, इसका मीनिंग बदल दिया गया, पलट दिया गया। And replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. Replaced by one that recognized the rights and freedoms. और क्या किया गया, सभी लोगों को इस चीज़ को रिकग्नाइज्ड कराया गया, चिन्हित कराया गया कि अब आप आज़ाद हैं, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ों के लिए अब आप आज़ाद हैं, ठीक है। उस दिन उस नियम को हटा करके, रिप्लेस करा करके, वहाँ के जो लोग थे उन्हें याद दिलाया गया, चिन्हित कराया गया, पहचान कराया गया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन को ध्यान में न रखते हुए। ये नहीं था, पहले था कि गोरे पीपल कुछ और करेंगे और ब्लैक पीपल कुछ और करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या गया, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उनके कलर को ध्यान न दिया गया, ठीक है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, यानी मेरे जैसे जो हजारों लोग थे जिसने अकल्पनीय बलिदान दिया इस दिन के लिए, ठीक है, यानी इस आज़ादी के लिए। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, और उन लोगों ने जो यातनाएं, जो पीड़ा को, दुख दर्द को सहा, अपने हिम्मत, उन्होंने जो अपने कर्ज को दिखाया, साहस को दिखाया, कैन एवर बी काउंटेड, उसे उसे गिना नहीं जा सकता है, वो अनकाउंटेबल है, और रिपेड, और ना ही उन्हें लौटाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डेट डे उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसे कि मैं अदर दिनों में भी महसूस किया करता था, लेकिन उस दिन भी उन्होंने महसूस किया, डेफिनेटली कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहा होगा, डेट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, ठीक है, मैं उन तमाम अफ्रीकन बलिदानियों का एक सम हूँ, एक कड़ी हूँ। Who had gone before me, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, यानी जो मुझसे पहले अपनी जान को गवा चुके हैं। That long and noble line, और उनकी जो ये लंबे समय से नोबल लाइन जो चली आ रही थी, ended, खत्म हो गई, and now begin again with me, जो खत्म हो चुकी थी, और now, लेकिन अब
बिगेन अगेन विद मी, और दोबारा से मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेंटेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। आई वॉज पेंटेड, मुझे बहुत दुख था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कह सकता, एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस एंड रॉट। ये रॉट देख रहे हैं, ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब अचीव करना, प्राप्त करना। तो क्या कह रहा है, दे वर नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं सकते हैं, फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, कि उनके जो बलिदान थे उसने क्या अचीव किया है, क्या प्राप्त किया है, ठीक है। होप सो कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो apartheid पॉलिसी थी, जो ये नस्ल और रंगभेद की नीति थी जो बनाई गई थी, वो मेरे देश के लोगों को एक लंबी गहरी घाव दे गई। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड many years, और इस apartheid सिस्टम में हमने बहुत साल बिताए, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट profound hurt। ये जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है ना, कहाँ थे हम लोग, यस, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, ये जो गहरी वेदना थी ना, ये आने वाली जनरेशन रिकवर नहीं कर सकती। बट लेकिन द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, उन अत्याचार के दशक में, एंड ब्रूटैलिटी पता है इसका मीनिंग भी अत्याचार ही होता है, लेकिन जब इंसानों को पशुओं की तरह, ठीक है, जानवरों की तरह इंसानों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है उसे ब्रूटैलिटी बोला जाता है अनदर, ठीक है ना। जो उस दशक में जो अत्याचार, जो पशुओं की तरह लोगों के ऊपर अत्याचार और दूसरी यातनाएं दी गई थी, वो आने वाली पीढ़ी, कोई भी आने वाली पीढ़ी जो थी वो उस वेदना को रिकवर नहीं कर सकती है, ठीक है। अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो कि अनचाहा, न चाहने वाले असरात हैं, असर हैं, इफेक्ट हैं, एंड दैट वाज डेटेड प्रोडक्ट द ओलिवर। और उस वेदना ने, ठीक है, उस वेदना ने, उस यातना ने, उन सजाओं ने ऐसे तमाम महान हस्तियों को जन्म दिया, जैसे क्या बताया, द ओलिवर थॉमस, द ओलिवर टैमस, the Walter Sissulus, the Chief Letulus, the Yusuf Dedos, the Bram Fishers, the Robert Sobius ऑफ और टाइम। हमारे समय की जो महान हस्तियाँ थी, इन कड़ी वेदनाओं ने, इन कड़ी से कड़ी सजाओं ने इन महान हस्तियों को जन्म दिया। Men of such extraordinary, ये वो आदमी हैं, ये उन आदमियों में से हैं जो असाधारण हैं, जिनके पास करेज, एक असाधारण साहस था, विजडम यानी बुद्धि थी, और जेनरसिटी यानी कि उदारता थी इन तमाम लोगों के पास। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, और उनकी तरह दोबारा कोई नहीं जन्म ले सकता है, उनकी तरह फिर से कोई उनकी तरह नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। देन परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, और ऐसी गहरी वेदना, ऐसी गहरी वेदना, ऐसी सज़ा, शायद ऐसी सज़ा की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्स होती है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे महान कैरेक्टर के ऐसे महान कैरेक्टर के व्यक्ति को लाने में। यानी क्या कह रहे हैं कि शायद अगर ये गहरी चोट ना होती तो ऐसे महान हस्तियाँ, ऐसे महान कैरेक्टर्स ना बनते, ठीक है। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil। ये अब ये अपनी यहाँ से क्या कर रहे हैं कि अपने विचार को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा देश ना धनी है खनिज में। यहाँ जम्स देख रहे हैं, आपको पता है कि हीरे के लिए साउथ अफ्रीका जाना जाता है, तो ये जम्स हीरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जेम्स, तो ये जो खनिज और हीरे के लिए मेरा देश जो धनी है, लाई beneath its soil,
इसकी धरती के नीचे बहुत सारे ऐसे खनिज और हीरे हैं, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमेशा से मैं मानता हूँ दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन इसकी सबसे बड़ी धन यहाँ के लोग हैं, यानी अफ्रीका की सबसे बड़ी धन अफ्रीका के लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, जो एकदम शुद्ध और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्ध हीरे से भी वो शुद्ध और सच्चे हैं। इट इज़ फ्री दीज कॉमरेड्स, ये दिख रहे हैं कॉमरेड्स में साथी, उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ जो लड़ाई में रहते थे, जेल में रहते थे, कॉमरेड्स में साथी कंपनी, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी संघर्ष में ये मेरे जो साथी थे उनसे, डेट आई लर्न, मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, यानी जो मीनिंग ऑफ करेज, साहस, मीनिंग ऑफ करेज, जो साहस का अर्थ मैंने सीखा किससे, संघर्ष के दौरान जो मेरे साथी थे उनसे। टाइम एंड अगेन, ये देखिए एक फ्रेज के रूप में यूज़ कर रहा है ये, टाइम एंड अगेन यानी बार बार, ठीक है। क्या कह रहा है, टाइम एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, मैंने देखा था कि स्त्री और पुरुष रिस्क उठाते थे, चैलेंज लेते थे, एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया, और अपने जीवन को बलिदान करते थे एक विचार के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, स्टैंड अप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्रेज ले रहा है, स्टैंड अप यानी डटे रहना। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा बहुत सारे आदमियों को जो कि प्रहार, अटैक्स यानी अत्याचार के खिलाफ डटे रहते थे, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग यानी बिना टूटे हुए, टॉर्चर यानी अत्याचार को सहते थे। शोविंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने क्या दिखाया, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया, अपनी ताकत को शो किया, दिखाया, द रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ठीक, जहाँ तक होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, शोविंग द रेसिलेंस, ये रेसिलेंस मीन्स समझ रहे हैं, रेसिलेंस मीन्स जो संघर्ष का दौर चल रहा है ना, उस समय को कहते हैं रेसिलेंस, ठीक है, संघर्ष के दौरान। ओके, तो रेसिलेंस दैट डिफाइज, ये डिफाइज देख रहे हैं आप लोग, डिफाइज मीन्स होता है चैलेंज द इमेजिनेशन, और जो उन्होंने कल्पना की थी उस आज़ादी के दौरान, उससे वो चैलेंज लेते थे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कह रहा है कि ये मंडेला बता रहे हैं कि मैंने यह सीखा, मैंने यह जाना कि करेज, अगर डर बना रहे, करेज, फियर की जो उपस्थिति होती है उसमें साहस नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर, बल्कि साहस वो होता है, ट्रम्फ मीन्स होता है जीत, ठीक है, दिख रहा होगा ये आप लोगों को, ट्रम्फ मीन्स जीत। तो साहस तो वो है जो इस पे यानी फियर पे, डर पे जीत प्राप्त कर ले। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, यानी वो आदमी बहादुर नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कन्क्वेर्स दैट फियर, कन्क्वेर्स मीन्स ये दिख रहे हैं आप लोग, कन्क्वेर्स मीन्स जीत हासिल करना, विजय प्राप्त करना, लेकिन बट ही हु कन्क्वेर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो डर पे जीत प्राप्त करे, डर पे विजय प्राप्त करे। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई जन्म से नफरत, कोई जन्म से ही नफरत वाला नहीं होता है, यानी कोई घृणा लेकर जन्म नहीं लेता है दूसरे लोगों से, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, उनके स्किन के वजह से नहीं, उनके स्किन की वजह से वो जन्म नहीं लेता है कि वो जन्मजात ही वो नफरत करने वाला व्यक्ति है, वो काला है चाहे वो गोरा है, वो काला है तो हम उससे नफरत करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और या हिज बैकग्राउंड, वो अपने उसका बैकग्राउंड भी नहीं होता है नफरत करने वाला, और हिज रिलीजन, ना ही वो अपने रिलीजन से सीखता है, ना ही वो अपने धर्म से सीखता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, ना ही उसके धर्म से सिखाते हैं, ठीक है, ये होगा। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं। इफ दे कैन लर्न टू हेट,
अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, और लव तो वो है, प्रेम तो वो है जो मानव के दिलों में, इंसान के दिलों में ये नेचुरली है, प्राकृतिक है कि खुद ब खुद प्रेम हो ही जाता है, ठीक है। देन इट्स अपोजिट, जबकि हेट ठीक उसका अपोजिट हो ही, और ये जो हेट खुद हो ही नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी हम लोग बोलते हैं, कहा जाता है कि नफरत हो ही जाती है, नहीं, नफरत आदमी सीखता है, ठीक है, लेकिन प्रेम खुद ब खुद हो ही जाती है, एक ये नेचुरल है, नेचुरली चीज़ें हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स, ये देख रहे हैं आप लोग, ग्रेमेस्ट टाइम, इसका मीनिंग होता है सीरियस, बहुत संजीदा, जो पीड़ा वाले दिन थे, ठीक है, उस दिन की बातें हो रही हैं। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल में जो वो संजीदा, जो बहुत पीड़ा देने वाला समय था, उस समय में भी व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ये देखिए, ये एक फ्रेज है, पुश टू आवर लिमिट्स, यानी इतनी यातनाएं दी जाती थी, इतनी यातनाएं, इतनी उन लोगों को सताया जाता था कि उस सताने के दौरान अब उन्हें लगता था कि या तो अब उनका मरना या बेहोश होना ही बाकी रहता था। उस सज़ा के बाद इतनी सज़ाएं, इतनी कड़ी सज़ा दी जाती थी। तो जब मेरे साथी और मैं सज़ा के दौरान जब सज़ा झेलते थे, और उस समय ऐसा लगता था कि केवल हम या तो बेहोश हो जाएं, या तो अब इसके बाद मर ही जाए, मरना ही बाकी है और कुछ नहीं है। व्हेन माई आई वुड सी अ ग्लिमर यानी चमक, ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पे गार्ड थे ना, उन गार्ड्स में से कुछ को, सभी को तो नहीं, कुछ को मैं देखता था कि कुछ के अंदर ह्यूमनिटी यानी सभ्यता, मानव सभ्यता अभी भी, मानवता, ठीक है, मानवता अभी भी जिंदा है। ह्यूमनिटी, मानवता, ग्लिमर, चमक, यानी मानवता झलक रही थी, चमक रही थी, उनके अंदर झलक रही थी, ग्लिमर में झलक, ठीक है, तो उनके अंदर मानवता झलक रही थी, ओके। ऐसा नहीं था कि सारे लोग, उन्हें लगता था कि नहीं, इतनी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। दूसरों की समझ पा रहे होंगे, सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ उसमें से उन लोगों को लगता था, ठीक है। परहैप्स, शायद, जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद ये कुछ क्षणों का पल, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन ये कुछ ही क्षण मेरे लिए, मुझे पक्का कराने के लिए, मेरे इरादों को और पक्का करने के लिए काफ़ी था, एंड कीप मी गोइंग, कि मैं आगे बढ़ता रहूं, मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए, मेरे इरादों को और दुरुस्त करने के लिए, पक्का करने के लिए एनफ था, पर्याप्त था मेरे लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई होती है वह एक फ्लेम, जो चराग होता है, उसका जो ऊपर जो ज्वाला जलती है ना, उसे फ्लेम कहते हैं, ठीक है, जिसे ज्योति हिंदी में कहते हैं, ज्योत, ठीक है। तो जो ज्योत होता है, ज्योत, इंसान की गुडनेस एक फ्लेम की तरह होती है, डिट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड यानी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी उसे बुझाया नहीं जा सकता है, ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? जहाँ से भी देख रहे होंगे, यस और नो में रिप्लाई करते रहिए, ठीक है। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, ये देखिए यहाँ पे ऑब्लिगेशन दिया है, ऑब्लिगेशंस मीन्स होता है कर्तव्य, जिम्मेदारी, ड्यूटी। देन एवरी मैन इन लाइफ, यानी जीवन में, हर इंसान के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस, दोहरी जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, जिम्मेदारी उसके परिवार की, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की, एंड ही हैज़ ऑन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, और उसके जो लोग होते हैं उनका भी एक जिम्मेदारी उन पे होती है, इस कम्युनिटी, उनके संस्था की, उनकी कम्युनिटी की, इस कंट्री, उनके देश की, ये तमाम जिम्मेदारियाँ हर इंसान की लाइफ में होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड
एबिलिटीज़, इंक्लिनेशंस यानी प्राकृतिक झुकाव, यानी प्राकृतिक के बस में जो होता है, कुछ कुछ चीज़ें हम आदतन कर जाते हैं, उसी को प्राकृतिक के बस में बोला जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़, उसके अपने योग्यता और आदतन जो प्राकृतिक जो उसे इजाज़त देती है, उसके आधार पर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, मेरे वहाँ पर ये तकरीबन असंभव था एक इंसान के लिए जहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था, यानी साउथ अफ्रीका में। एंड ऐसा करना, वो अपनी जिम्मेदारी को, इन सब जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता था, ये मंडेला बता रहे हैं। एंड कलर टू फुलफिल, और जो इस कलर के लोग हैं ना, वो भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, वो सारी ऊपर जो हमने अभी अभी ये सब सारी पढ़ी थी ना, ये सारी जो थोड़ी सी ऊपर ये जो जिम्मेदारियाँ पढ़ा था हमने ये सब जिम्मेदारी पढ़ी थी कि हर किसी के जीवन में दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है, फैमिली की, उसके फैमिली की, पेरेंट्स की, वाइफ एंड चिल्ड्रन की, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियाँ हर कोई कर सकता है, लेकिन अफ्रीका में तकरीबन इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारियाँ वो कंप्लीट नहीं कर सकते। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर अ मैन ऑफ कलर यानी जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में के, जो ब्लैक पीपल थे, अगर वो ऐसे मानवीय जीवन जीने का प्रयास करें, कोशिश करते, देन बीइंग वाज पनिश्ड, उन्हें सजाएं दी जाती थी। एंड इसोलेटेड देख रहे हैं आप लोग, ये इसोलेटेड यानी अलग थलग कर दिया जाता था, उन्हें एकदम बिखेर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably raped। ये देखिए, inevitably यानी करना ही पड़ता, ऐसा कोई वर्क वो लोग लाद देंगे, कोई भी कुछ लाद देगा आप पे, जिम्मेदारी दे देगा कि वो चाहे ऐसे भी मजबूरी करा देगा कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड, अगर साउथ अफ्रीका में अगर जो भी इंसान है अगर ऐसा करने की कोशिश करता है, यानी अगर वह अपने लोगों के लिए अपने फ़र्ज़ को पूरा करने की कोशिश करता है, वॉज इनएविटेबली रेपेड। ये देख रहे हैं, रेप्ड, इसका मीनिंग होता है अलग कर देना। तो उन्हें वो क्या करते थे, एकदम से अलग कर देते थे फ्रॉम हिज फैमिली, यानी फोर्स डाल करके, ठीक है, फ्रॉम हिज, अत्याचार करके, फोर्स करके, फ्रॉम हिज फैमिली, उनके परिवार से, एंड हिज होम, उसके उनके घरों से, एंड वॉज फोर्स टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उन्हें एक अलग ज़िंदगी जीने के लिए दे देते थे। और वो अलग ज़िंदगी देखिए कैसी होती थी, a twilight existence of secrecy and rebellion, यानी उनकी लाइफ ऐसी होती थी जो जिसके ट्विलाइट एक्सिस्टेंस यानी जिसके भविष्य का कोई अता पता ना हो, एकदम गुप्त जिंदगी, गुप्त लाइफ दे देते थे, गुप्त जीवन, ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल, स्टार्टिंग में above माई फैमिली, प्लेस माई पीपल above माई फैमिली, और स्टार्टिंग में मैंने उस जगह को नहीं चुना, अपने परिवार के ऊपर नहीं चुना, मैंने अपने परिवार को ही ऊपर बेहतर माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को नछावर करते हुए देखा, तो आई फाउंड, मैंने पाया, डेट आई वॉज प्रिटेंडेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मुझे तो रोका गया है। आई वॉज प्रिटेंडेड मीन्स क्या होता है, रोकथाम करना, मुझे तो रोका गया था फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने से, एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड हस्बैंड, एक पति के रूप में। इन सारे जिम्मेदारी को मैं तो फुलफिल कर ही नहीं सकता, इन सब के लिए तो मुझे रोक दिया गया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, ये कितनी अच्छी लाइन है, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू फ्री, मैं आज़ादी की भूख लिए नहीं जन्मा था, आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद जन्मा ही था, यानी मैं तो आज़ाद जन्मा था, मैं आज़ादी की भूख लिए थोड़ी ना जन्मा था,
मैं तो आज़ाद जन्म ही लिया था, फ्री इन एवरी वे, हर जगह मैं आज़ाद था। दैट आई कुड न्यू, जितना मैं जान सका, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरी मम्मी की जो झोपड़ी थी, मेरी मम्मी की जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के बगल में खेत था, उस खेत में दौड़ने के लिए या खेलने के लिए कहिए या दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और जो मेरे गाँव के बगल से, जो मेरे गाँव के रास्ते से नदी की धारा बहती थी, साफ पानी वाली, उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था, आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और तारों के नीचे यानी आसमान के नीचे बैठकर मैं रोटियां सेकने के लिए क्या था, आज़ाद था। राइड द बोट बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स, और मैं जो बैलगाड़ियाँ थी उनको, धीरे चलने वाली जो बैलगाड़ियाँ थी उनको चलाने के लिए भी आज़ाद था। एज लॉन्ग एज ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब। कह रहे कि जब तक मैं अपने पिता के अंडर में था, जब तक मैं अपने पिता का कहना मानता था, और जब तक मैंने अबाइड बाई मतलब पालन करना, किसी भी चीज़ के नियम का पालन करना, ठीक है, अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैं अपने झुंड के जो कस्टम्स, अपने जो मेरा समूह था उसके जो रिवाज थे, कस्टम्स थी, प्रथा थी, जब तक मैं उसको मानता था तब तक आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इंसान के नियम से या भगवान के नियम से, मैं फ्री महसूस करता था। इट वॉज ओनली वैन आई बिगन टू लर्न, इट वॉज ओनली वैन, ये तब हुआ, आई बिगन टू लर्न, तब मैंने सीखना शुरू किया, डेट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। और ऐसा तब था जब मेरा लड़कपन का भ्रम था, तब मुझे ऐसा लगता था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने खुद को युवा पाया, डेट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छीन चुकी है। डेट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, जिसके लिए मैं आज भूखा हूँ। एट फर्स्ट, पहले एज अ स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपनी आज़ादी चाहता था। द ट्रांसिटोरी फ्रीडम्स ऑफ, मैं केवल इतनी आज़ादी चाहता था, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड, कि मुझे इतनी आज़ादी मिले कि मैं रात को जाऊँ और बाहर कहीं निकल करके थोड़ा सा अगर मन करे तो मैं पढ़ लूँ। व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चूज, जो भी मैंने सेलेक्ट किया, जितना मैंने चाहा, जिस जगह को चाहा, उसमें मुझे खुशी मिली, प्लीज़, मैं खुश था। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग में एक युवा इंसान के रूप में, आई अर्न, मैंने कमाया, फॉर द बेसिस ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। बाद में यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, बाद में क्या हुआ, जॉन्सबर्ग में एक युवा के रूप में, आई अर्न, मैंने कमाया, फॉर द बेसिस ऑन ऑनरेबल फ्रीडम्स, एक अब क्या, एक सम्मानजनक आज़ादी, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, हमने उस विकास को अचीव किया, प्राप्त किया, ऑफ अर्निंग माई कीप, प्राप्त करना था, जिससे कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ कमा सकें, ऑफ मैरिंग, शादी के लिए आज़ाद रह सकें, एंड हैविंग, शादी कर सकें, एंड हैविंग अ फैमिली, परिवार रख सकें, द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और वो आज़ादी जो हो, वो आज़ादी ऑब्स्ट्रक्टेड यानी रोकथाम वाली ना हो, प्रतिबंधित ना हो, ठीक है, उस पर कोई रुकावट ना आए, वो ऐसी आज़ादी हो जो लॉफुल लाइफ, कानूनी जीवन के तहत उसमें कोई रुकावट ना आए। बट लेकिन देन आई स्लोली सा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, केवल मैं ही, सॉरी क्या था, आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट ओनली नॉट वॉज आई नॉट फ्री, केवल मैं ही इस आज़ादी की
गुलामी के बंधन में नहीं था, बल्कि माई ब्रदर्स, मेरे भाई एंड सिस्टर्स, बहन, वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई मेरे बहन भी फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, डेट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी आज़ादी नहीं है, डेट वॉज कर्टेल्ड, जिसे कम कर दिया गया है। केवल मेरी ही आज़ादी को छोटा नहीं किया गया। कर्टल देख रहे हैं आप लोग, ये कर्टल में छोटा करना, कम करना। आज़ादी की बात हो रही तो कम तो होगा नहीं, छोटा करना, सॉरी छोटा तो होगा नहीं, कम करना। यानी ये केवल मेरी ही आज़ादी कम नहीं की गई थी, बाकियों की भी कम की गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और ये आज़ादी सबके लिए ऐसी ही आज़ादी थी, ऐसी ही आज़ादी दी गई थी, कम किया गया था जो भी मेरे जैसा था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जा कर के मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर देन फॉर द फ्रीडम। थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और जो मेरी खुद की आज़ादी की भूख थी, बिकम द ग्रेटर हंगर, और वो भूख और भी बढ़ गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अब वो भूख और भी बढ़ गई मेरे लोगों की आज़ादी के लिए। ये देखिए फिगर दिख रहा है, ये मंडेला जी हैं। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लीव्स विद डिग्निटी। डिग्निटी देख रहे हैं आप लोग, ये डिग्निटी मीन्स सम्मान पूर्वक, ठीक है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, द एनिमेटेड बाई लाइफ। कह रहे हैं कि इट वॉज द डिज़ायर, ये इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की ये इच्छा थी उस आज़ादी के लिए, टू लीव देयर लाइफ्स, वो अपनी ज़िंदगी को जी सके विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और स्वाभिमान के साथ, द एनिमेटेड माई लाइफ, जो मेरे जीवन को बनाया गया था, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इन सब बताते हैं, अपनी फिलोसफी यहाँ पे दे रहे हैं कि इन सारे कार्य को, काम को करते हुए एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरने वाला युवा, बोल्ड यानी साहसी युवा में तब्दील हो गया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अटॉर्नी देख रहे हैं आप लोग, अटॉर्नी मीन्स होता है वकील। तो कह रहे हैं कि दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, वह जो कि कानून को मानता था, कानून को मानने वाले वकील को इस वर्क ने, इस काम ने क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। डेट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और वो आदमी जो अपने परिवार को पसंद करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, बिना घर का बना दिया। डेट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक। ये देख रहे हैं आप लोग, मोंक, मोंक मीन्स होता है सन्यासी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लाइफ लविंग, जो अपने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को इस वर्क ने, इस कार्य ने सन्यासी बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस, देख रहे हैं, ये वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स होता है मोरल कैरेक्टर, मोरल कैरेक्टर मीन्स पता है आप लोग को, वर्चुअस यानी जैसे आप लोग कह सकते हैं नैतिक जीवन वाला व्यक्ति, नैतिकता वाला, ठीक है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। आगे आने वाले अगले जो व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को बलिदान कर, खुद के बलिदान दे दी, उनकी तरह मैं सेल्फ सेक्रीफाइस, स्वयं का बलिदानी, स्वयं को बलिदान करने वाला या मॉरल कैरेक्टर वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बट लेकिन आई फाउंड, मैंने पाया, डेट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, लेकिन ऐसा तो नहीं था, मैं उन लोगों की तरह नहीं था, लेकिन मैंने ये भी पाया कि मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, इस थोड़ी सी, इस लिमिट में रह कर के थोड़ी सी आज़ादी के साथ मैं इंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, और मुझे भी उतनी ही अनुमति दी गई थी जितनी कि मेरे लोगों को दी गई, जितने मेरे लोग को हल्की फुल्की जो आज़ादी दी गई थी। आई न्यू, मैंने जाना कि माई पीपल वर नॉट फ्री, आई वॉज अलाउड, मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी थी,
लेकिन व्हेन जब आई न्यू मैंने जाना माई पीपल वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे जो लोग थे ना वो आज़ाद नहीं थे, ठीक है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ये देखिए इनडिविजिबल मीन्स बांटना, बांटा नहीं जा सकता। यानी क्या कह रहे हैं कि आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स वन एनी वन ऑफ माई पीपल, यदि चेन यानी सिक्कड़, ठीक है, सिक्कड़ अगर किसी भी मेरे पीपल, किसी एक, एनीवन, कोई भी एक मेरे लोगों में से कोई भी एक को अगर चेन लगाया गया, सिक्कड़ लगाई गई, पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो मैं ये समझता था कि उन सारे लोगों को, जो भी मेरे जितने भी मेरे लोग हैं, उन सारे लोगों को ये सिक्कड़, ये चेन लगी हुई है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और उन तमाम मेरे लोगों के साथ साथ मेरे ऊपर भी वो बंधन, वो चेन, वो सिक्कड़ लगी हुई थी, ठीक। आई न्यू मैंने जाना, डेट द ऑपरेशर, ये देखिए ऑपरेशर जो होता है ये क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अत्याचार करने वाला, ठीक है। आई न्यू मैंने जाना डेट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड मीन्स मुक्ति, लिबरेट मीन्स मुक्ति, आज़ादी, ठीक है। तो मैंने जाना कि जो ऑपरेसर होता है, जो ऑपरेसर, जो अत्याचार करने वाला होता है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसे भी मुक्ति चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे, जस्ट एज श्योरली, जैसे कि ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब जिस पर अत्याचार होता है, अत्याचार सहने वाला, तो जैसे अत्याचार सहने वाला चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, वैसे ही अत्याचार करने वाला भी चाहता है कि मुझे भी मुक्ति मिले। आदमी कहता है ना कि मैं तो तुम्हें सजा देते देते थक गया, ठीक है। उसी तरह ये बता रहे हैं, मंडेला जी बता रहे हैं, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मीन्स फ्रीडम, और वो आदमी जो दूसरे इंसान की, वो इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वो बहुत छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति है, ठीक है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है। सॉरी कहाँ पे थे, सॉरी सॉरी सॉरी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मीन्स फ्रीडम, वो इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन ले, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या है, वो नफरत के काबिल है, ठीक है, वो पक्षपात करने वाला व्यक्ति है। शी इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, क्या है वो, प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, वो व्यक्ति जो पीठ पीछे, सॉरी, वो व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है, वो पक्षपात करने वाला होता है। नैरो माइंडेड, वो छोटी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में मैं आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी को छीन लेता हूँ, तो वास्तविकता यही है कि मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और जस्ट एज श्योरली, ये वास्तविकता है कि मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे आज़ादी छीन ही ली गई, तो ये तो वास्तविकता है, सच्चाई है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी, जो अत्याचार सहता है और जो अत्याचार करता है, ये दोनों एक रॉब्ड, रॉब्ड मीन्स तो लूटना होता है, लेकिन यहाँ हम प्रयोग करेंगे खो देना या छीन लेना। तो जो अत्याचार सहता है, जो अत्याचार करता है, वो दोनों ही ह्यूमनिटी यानी मानवता को क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। रॉब्ड देयर ह्यूमनिटी, अपनी मानवता को क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने आज, अब इसके स्टूडेंट्स, आज हमने ख़त्म किया ये चैप्टर पूरा फुली, इसका आज ये दूसरा पार्ट मैंने ख़त्म कराया आपको। अब आपके लिए होमवर्क क्या होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, ये जितने भी एक्सरसाइज होंगे, वो घर पर बैठ करके आप इसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिनिश किया आपका फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। होप सो कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। स्टे योर होम, बी सेफ एंड कीप लर्निंग।